Good afternoon, everybody. Today I'm come in a very holy place, very noble place, a good and peaceful place of our district Jhajjar is a Panchkarma naturopathy Ayurveda hospital run and manage of this hospital my dearest friend Mr. Ramesh Acharya ji. At this place water, air and mud, that's called naturopathy Satkarma. This is a natural treatment hospital, like a hospital for good health and getting benefits. This holy place is at district Jhajjar, village Bilojpura, Koilpur. This is a okay. There is a lake, a part of national lakes, that is Bhindavas Lake, a village Koilpur. You can see there is some pictures of very good and charming. You can see this picture Maharishi Sushrut. Maharishi Sushrut was a great physician and expert of ENT. There are two rishis, Maharishi Sushrut and Maharishi Charak. Maharishi Charak is a great scholar of Ayurveda. You can see in this picture Maharishi Dayanand Saraswati. Swami Dayanand Saraswati is a good name in the history of Indian spiritual and welfare. You can see Lord Krishna on this picture. All over us, this is a very charming and beautiful place. Meet to Acharya Ramesh ji. नमस्ते, वंदन आप सभी को। मुस्कुराते हुए आनंद लेते हुए प्रकृति का जो है यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने भाई सुदेश को, जो मेरा अजीज मित्र है और मेरा सखा, परम सखा जो है, इनका मैं अपने हृदय की गहराइयों से इनका नमन वंदन करता हूँ। और आज ये इस प्राकृतिक सौंदर्य में आकर के आनंद मुक्त हैं। और मैं आप सभी से भी कहता हूँ कि योग से, आयुर्वेद से और प्राकृतिक चिकित्सा से रोगों को तो हम सामान्य तौर से जो है ठीक कर सकते हैं, और हम अपनी सोच को, सकारात्मक सोच को भी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ ध्यान का कार्य भी बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ा कार्य यहाँ है बच्चों का निर्माण। छोटे छोटे बच्चों को जो है यहाँ पर भारतीय संस्कृति के बारे में, वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में, यज्ञ के बारे में, भारतीय जो नस्ल की जो गाय हैं, जो देसी गाय हैं, उनके बारे में, जैविक कृषि जो हमारे लिए बहुत गुणकारी है, लाभकारी है, उसके बारे में बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। और यहाँ योगा का भी एक अच्छा जो सेंटर है, देसी दवाइयों का, जड़ी बूटियों का अच्छा संग्रह हमने कर रखा है यहाँ पर। और सबसे जो बड़ी बात यहाँ की है वो प्राकृतिक सौंदर्य की है। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की एक दवा। मातृभूमि की जो मिट्टी है, उसी मिट्टी के अंदर इतनी ताकत है कि वो सुगंध को फैला सकती है, और दुर्गंध को ख़त्म करने की जो ताकत है वो भी इस मिट्टी में है। यहाँ हम अलग अलग, जैसे आपने कभी सुना होगा या महसूस भी किया होगा, क्योंकि आज अपने पूरे जो है देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एक वातावरण बना हुआ है योग के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में।
और पंचकर्मा के क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो जितने भी हमारे भाई आते हैं इस जो है कुटिया में, ये जो है योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान के नाम से है, जो हमारे बहुत बड़े गोरक्षक हुए हैं। और यहाँ पर हम जोड़ों का दर्द का इलाज करते हैं इस कुटिया के अंदर जो है। इसमें पंचकर्मा पूर्ण रूप से जो है सुनियोजित है। हाँ जी, मैं दिखाता हूँ आपको। एनिमा से लेकर के और यहाँ पर जो है तब स्नान तक प्राकृतिक रूप से जो है यहाँ पर जो है तब स्नान आदि दिया जाता है। और जो एक कुटिया का जो निर्माण हमने किया है, इसको जो है हल्दी, मिट्टी और गोमूत्र और गोबर से इसकी लिपाई कर रखी है, जो अपने आप में एक जो है औषधि है। और अगला जो है वो हमारा जो कुटिया है महर्षि देव दयानंद जो कुटिया है, आइए सर। ऋषि देव दयानंद की कुटिया को जो है हमने यहाँ पर जो है, यहाँ एक पत्रक पोटली हमारे पास में जो 12 औषधियों से तैयार की जाती है, ये पत्रक पोटली बोलते हैं इसको। और शरीर में चाहे कितना भी दर्द, भयंकर से भयंकर दर्द है, उसको जो है हम पहले षटकर्म करवाते हैं, शोधन क्रिया करवाते हैं, और फिर पंचकर्मा के अंदर इसको पोटली मसाज देते हैं। पोटली मसाज करने के बाद में उसको एक्यूप्रेशर मशीनों के द्वारा यहाँ एक्यूप्रेशर आदि जो है करवाते हैं हम, और फिर उसको जो है ठंडा गर्म का सेक देते हैं यहाँ पर जो है नेचुरल इसके अंदर। और एनिमा आदि का जो है यहाँ पर प्रावधान है, ये सारा का सारा। आइए सर आप आगे चाहिए। और यहाँ का जो देखिए वातावरण कितना सुंदर है। ये सामने ही बिंडावास झील है, वो प्लेजेंट सरप्राइज। एशिया की सबसे बड़ी झील है, 1100 एकड़ जमीन है यहाँ पर। ये महर्षि सुश्रुत है, जो विश्व का सबसे पहला जो है शल्य चिकित्सक जो है, जिसको आज दुनिया मानती है। और ये भारत की ही देन है, जो ओपीडी आदि है जो उसका जनक है महर्षि सुश्रुत। और इसमें देसी दवाइयाँ रखी हमने जो है, छोटी मक्खियों का जो शहद है, और उसमें छोटी छोटी जो है अपनी पुड़िया बना करके दवाई है। इसके अंदर जो है काढ़े हैं अनेक प्रकार के, कोरोना का काढ़ा भी हमने यहाँ उपलब्ध करवा रखा है। और यहाँ बैठ करके हम जो है नाड़ियों का परीक्षण देते हैं। जैसे कोई बंदे को जो हम ऐसे बता देते हैं कि क्या रोग है आपको, उसकी नाड़ी देख करके जो है हम उसको बता देते हैं। और ये जड़ी बूटियों का जो है यहाँ संग्रह है यहाँ पर। और जी, ये उदर के लिए, पेट के लिए आदि जो है दवाइयाँ हैं। ये जवर के लिए जवर का काढ़ा है। और ये छोटी छोटी जितनी भी दवाइयाँ हैं, ये सब हम यहाँ जो है उनको उपलब्ध कराते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इंडोर जो है पेशेंट भी रह सकते हैं। जो भाई बहन दूर के हैं, जितने भी भाई यहाँ से काफ़ी दूर से हैं, उनको भी हम यहाँ रख लेते हैं। और ये महर्षि धन्वंतरी कुटिया है। महर्षि धन्वंतरी कुटिया के अंदर जो है हमने शिरोधारा का जो कार्य है वो कर रखा है। जैसे माइग्रेन पेन आदि जो है होता है उसमें। ये महर्षि पतंजलि की जो है ध्यान साधना के लिए कुटिया स्पेशल बनाई हमने। और आदरणीय साथियों, आज पूरे विश्व में भारत योग गुरु के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में योग पर यदि सबसे अधिक जिन्होंने कार्य किया है वो महर्षि पतंजलि। आपने ये अवश्य सुना होगा, पतंजलि आश्रम, पतंजलि आपके क्लिनिक्स, पतंजलि ट्रस्ट जो परम पूज्य स्वामी रामदेव जी ने बनाया। आप इस प्रतिमा में उन महान ऋषि पतंजलि के दर्शन कर सकते हैं। जी आचार्य जी। ये जो है महर्षि जो है पतंजलि की जो कुटिया है, इसके अंदर जो है हमने ये शिरोधारा का जो है वो रखा है। और यहाँ ध्यान आदि भी आप कर सकते हो यहाँ बैठ करके। अच्छा जो है आचार्य जी, शिरोधारा के बारे में थोड़ा सा इधर आके डिटेल से बताइए। जी, शिरोधारा में सबसे बड़ी बात क्या होती है, पेशेंट की जो है हम तासीर देखते हैं, उसके रोग को देखते हैं,
मुख्य रूप से शिरोधारा माइग्रेन पेन में होता है, सिर दर्द में होता है, या मस्तिष्क का कोई भी रोग हो, जैसे उसको जो है मिर्गी आती हो, या उसको सिर में ज़्यादा दर्द रहता हो, या उसके जो है लकवा आदि में भी जो है इसका उपयोग करते हैं। और अलग अलग जो है इसके अंदर हम दवाइयाँ डाल करके उसके सिर के अंदर धारा लगाते हैं। ये जो इसका ये होता है। ये मड स्नान आदि करने के बाद में बताओ मड का बताओ पहले। हाँ, आप वहाँ अंदर आना। यहाँ पर जो है ये मड स्नान है। मड स्नान के अंदर जो है हम जैसे मिट्टी पट्टी मड बाथ, मिट्टी से आप स्नान कर सकते हैं। आपने टीवी आदि पर देखा होगा कि लोग अपने शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपने रोगों के उपचार करने के लिए जल, वायु और मिट्टी से अपना इलाज करते हैं। तो आज हम आचार्य जी के पास उसी के कड़ी में मिले हैं। आप यहाँ से मिट्टी से स्नान करते हैं। जी आप आगे बताइए। ये हमारी यज्ञशाला है। यहाँ पर बैठ कर के हम जो है गाय के घी से और उत्तम सामग्री से, केसर आदि से जो है हम जो है यज्ञ करते हैं प्रातःकाल। और यज्ञ करने के बाद में 1 घंटा हर रोज हम यहाँ पर योग जो है ध्यान साधना का कार्य करते हैं, जिसमें अच्छे अच्छे आसन अनेक रोगों के, जैसे कमर दर्द के हैं, उदर के, पेट दर्द के हैं, अस्थमा के हैं, और या कोई डायबिटीज़ का, शुगर का जो है वो बीमार है तो उसके लिए हम अलग अलग योग बताते हैं। और उनको यहीं पर हम भोजन की व्यवस्था भी देते हैं। गाय का दूध है, बकरी का दूध है, और हमारे पास में अच्छी अच्छी औषधियाँ भी हमने बो रखी हैं। यहाँ नीचे हमारी जो है गाय हैं, गायों के पास वहाँ हम जैविक खेती जो करते हैं उसमें जितना भी हमारा जो सलाद आदि होता है, जैसे ककड़ी है, खीरा है, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं हमने जो है यहाँ कर रखी हैं। और ये जो है आज प्रातःकाल जो है बहनों को यहीं पर जो है मड स्नान दिया था। बहनें आई थी काफ़ी। ओ वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड। स्पेशल हमने अलग से रूम बना रखा है। इट इज सो प्लेजेंट। यहाँ जो है इस मिट्टी के अंदर हल्दी डाल करके वेरी प्रोटेक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड हार्डली रिक्वायर फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन। यू कैन सी in this place lot of sand and water. The mixture of sand and water is called mud. Mud means mitti. That's good. आचार्य जी थोड़ा सा औषधि के विषय में, आप क्या क्या औषधि यहाँ पर उगाते हैं उसके विषय में बताइए। ये हमने जो है अभी बेल पत्र का जो है वो पेड़ लगाया है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, इसके पत्तों से आप जो है इसके पत्तों को तोड़ करके अगर प्रातःकाल आप खाते हैं तो पेट की जो गर्मी है, जो आपको अगर एसिडिटी बनती है तो उसमें आप खा सकते हैं। माता और बहनों के लिए जो है पेट के जो रोग होते हैं उसमें ये बड़ा उपयोगी है। और उसके बेल पत्र के जो रस बना करके जो अगर हम खाते हैं तो वो भी पेट के लिए बहुत बढ़िया है। आओ शरीर को डिटॉक्स करने के लिए सबसे अगर कोई अच्छा साधन है तो वो है अमरूद के पत्ते। आपके घरों में या आसपास में अमरूद बहुत होंगे। आप प्रातःकाल 4 या 5 पत्ते जो है अमरूद के खाएं और थोड़ी सी अजवाइन ले उसमें। और दूसरी बात, कोरोना काल में मैं आपको दवाई बता देता हूँ। अमरूद के पत्तों का काढ़ा और उसमें अजवाइन डाल करके आप जो है दिन में 2 बार पिलाएं रोगी को जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। हार्ट के लिए अर्जुन का पेड़ है ये, और इसकी पत्तियों का काढ़ा पीपल का पत्ता मिला करके, 1-2 पीपल का पत्ता मिला करके इसमें और पानी में उबाल करके जो है जोड़ों के दर्द के लिए या हार्ट के लिए आप दें तो ब्लॉकेज खुल जाते हैं इससे। ये सदाबहार के लिए है, ये शुगर के लिए स्पेशल है। ये जो है वो साइड में दिखाएं सर, वो जो है पत्थर चट्टा है इस साइड में, वो पत्थर चट्टा है। पत्थर चट्टा को जो है आप पुदीना में मिला करके दें, पथरी का एक बहुत बढ़िया इलाज है वो।
पेट की गर्मी के लिए और बुखार के लिए आप जो है गिलोय का सेवन कर सकते हैं। ये गिलोय बेल है और ये शीशम समी जो है, इसके पत्तों को प्रातःकाल खाने से पेट की गर्मी समाप्त हो जाती है। सौंफ के साथ में जो है इसके पत्तों को आप खा सकते हैं प्रातःकाल खाली पेट। ये जो है ये पेड़ बहुत अच्छा पेड़ है। इसका जो है नाम है हार श्रृंगार। और जोड़ों के दर्द के लिए मैं समझता हूँ ये रामबाण इलाज है। आप इसका सेवन कैसे करें? शाम को जो है एक मिट्टी की हांडी के अंदर जो है इन पत्तों को कूट करके आप भिगो दें और प्रातःकाल उसको उबाल करके आप पिएं और ठंडी चीज़ों का और खट्टी चीज़ों का परहेज रखें। तो मैं मानता हूँ कि जोड़ों का दर्द जो है या सर्वाइकल है या साइटिका है या कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, उसमें बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। इसके साथ साथ में आप लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं, हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं और इसके साथ में एलोवेरा का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये रात की रानी है, ये भी अच्छा पेड़ है। इससे भी जो है आप जो हार श्रृंगार के जो गुण हैं लगभग इसके गुण इसमें भी हैं। और रात को तो यहाँ बहुत सुगंध आती है, ये बहुत अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हाँ, सबको नमन वंदन आप सबका। इतनी बढ़िया अच्छे तरीके से आप मेरे को सुन रहे हो, आपको मैं पुनः जो है धन्यवाद करता हूँ। और भाई को तो बहुत, भाई का तो मैं बहुत आभारी हूँ। सुदेश भाई बहुत अच्छे भाई हैं, हमेशा खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और इनका जो है नेटवर्क, इनका वर्चस्व पूरी दुनिया में रहे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। ओम शम। Dear friends, you can see the real benefits of Ayurveda, naturopathy and yoga. Thanks for kind support. Have a nice day.